देखिए क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की थी और ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म सुधार और समाज में अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा और जातिवाद को खत्म करना था। क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे। तो देखिएगा दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजा का खंडन करना, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध करना था। और दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा गांव में हुआ था और दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो मूल शंकर था। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोध में उपदेश देते थे। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोध में उपदेश देते थे। नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो देखिएगा सती प्रथा का उन्मूलन जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सामाजिक जागरूकता, सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में समाप्त कर दिया था। तो क्वेश्चन था कि सती प्रथा के उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। देखिए क्वेश्चन है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा संकट के कारण 3 मई 1939 को किया था। तो क्वेश्चन था कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर ए जगह सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम ने क्या प्रावधान किया। तो देखिए शारदा अधिनियम जिसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 भी कहा जाता है। शारदा अधिनियम में भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल निर्धारित की गई थी, परंतु 2006 के में बाल विवाह निरोधक अधिनियम में संशोधन करके लड़कियों की शादी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई। क्वेश्चन था कि शारदा अधिनियम ने क्या प्रावधान किया था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, विवाहियों की आयु को बढ़ावा दिया था। देखिए क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। तो देखिएगा यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कलकत्ता के एक हिंदू कॉलेज के एक शिक्षक हेनरी ल्यू विवियन डेरोजे ने 1820 के दशक में की थी। तो क्वेश्चन था कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो जो यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। देखिए क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क अमेरिका में मैडम हेलेना पेट्रोविना ब्लavatsky और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकट ने की थी और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करना था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1822 ईस्वी में भारत के अडयार चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अडयार यानी कि चेन्नई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो देखिएगा बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और जिसका उद्देश्य धार्मिक सामाजिक सुधारों, मूर्ति पूजा का विरोध और ब्रह्म समाज का प्रचार करना था। तो क्वेश्चन था कि बंगाल में तत्वबोधिनी
सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन है कि किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? देखिए भारत का मार्टिन लूथर जो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यूरोप के मार्टिन लूथर की तरह हिंदू धर्म और समाज में मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन था कि किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो आपका आंसर भी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नव दिन के प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? तो देखिएगा राजा राम मोहन राय को नव दिन के प्रातः का तारा, आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन नव दिन के प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को नव दिन के प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है।